तो जो आपने शादी की है अपने परिवार वालों से बगावत करके की है हाँ है ना? हाँ आपके घर वालों की यानी कि आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनकी रजामंदी शादी से नहीं है। नहीं। आपके घर वाले तो नहीं चाहते कि वहाँ शादी करो वहाँ ना रहो, तो आप क्या चाहती हैं? आप अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हैं या फिर वसीम अहमद के साथ रहना चाहती हैं? हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की। हमें अपने माँ बाप से डर है कि हमारी जान को खतरा है। कृपया हमारी एप्लीकेशन संज्ञान में लेकर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है पुलिस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ क्षेत्र में मौजूद हैं। हालांकि बताना चाहूँगा आप लोगों को मऊ थाना भी है और मऊ तहसील है, यानी कि मऊ क्षेत्र के सेनानी नगर में मौजूद है। और आज बता दें कि आज हमारे साथ दो प्रेमी युगल हैं और दोनों ने अपनी रजामंदी से यानी कि अपने मन मुताबिक कोर्ट मैरिज कर रखी है कानूनी तौर तरीके से। दोस्तों कुछ तो प्रेमी युगल ऐसे होते हैं जो पारिवारिक रजामंदी पा जाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो महिला हैं उनके जो परिजन हैं वो इस शादी को लेकर नाराज़ हैं। ऐसे में ये दोनों युवक हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था, कब इनको प्यार होता है, कैसे ये शादी करते हैं और उसके बाद इनके साथ क्या होता है, वो सारी बातें इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम जी, आपका वर्तमान स्थायी पता क्या है? मेरा नाम वसीम अहमद है। सेनानी नगर मऊ चित्रकूट में मैं निवास करता हूँ इस समय। जी ये बताएं कि कब से जो है इनसे आपका प्रेम संबंध चल रहा था और कब आपने शादी की, कैसे की? 1 साल से हमारा प्रेम संबंध चल रहा था। हाँ, तो हमने फिर फाइनली जाकर 25 फरवरी 2024 में कोर्ट मैरिज कर ली और निकाह भी पहले निकाह हुआ, फिर इसके बाद कोर्ट मैरिज हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जी। इसके यानी बाद कि लीगल तरीके से नहीं, कानूनी तौर तरीके से आपने शादी की। जी 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 वैसे ये कहाँ की रहने वाली है? जी, ये हमीरपुर ज़िला है। हाँ, राठ तहसील है, थाना भी राठ है, राठ। वहाँ की रहने वाली। चलिए पहले इनसे भी परिचय जान लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अनीसा खातून। अनीसा खातून। अनीसा खातून जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट राठ के रहने वाले हैं। यानी हमीरपुर जिला लगता है। हाँ हाँ। तो कब से ये आपके संपर्क में है, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएं। 1 साल से हैं संपर्क में। अच्छा, आप हमीरपुर की रहने वाली हैं, तो चित्रकूट जनपद के ये मऊ क्षेत्र में आप रह रही हैं, आपको पता है? हाँ, तो यहाँ पर कैसे यहाँ हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं? CHO के। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? हाँ, गवर्नमेंट। स्वास्थ्य विभाग से? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, कौन से पद पे हैं? CHO के पद पे हैं। CHO के पद पे हैं। तो उसके बाद जब इनसे आपको प्यार होता है उसके बाद आप लोग कानूनी तौर तरीके से शादी करते हैं, बात सही है? हाँ सही है। कुछ दस्तावेज हैं आपके पास? नहीं। नहीं, जो शादी आपने की उसके दस्तावेज हाँ हाँ वो हैं? है। चलिए ठीक है, मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये निकाह का है, ये निकाह का है, ये निकाह का है। दोस्तों आप देख लीजिए एक बार तस्वीरों में, ये निकाह की कागज़ है, ये आप देख पाएंगे, ये निकाह का है। और उसके बाद ये आप देख पाएंगे ये नोटरी है ना। कोर्ट मैरिज वाला कहाँ पे है? कोर्ट मैरिज वाला ये है। भैया अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें पास से, ये आप देख पाएंगे, ये यानी कि कोर्ट के वो कानूनी दस्तावेज हैं जो इन्होंने शादी की हैं। चलिए ठीक है, ये तो रही बात इन लोगों की प्रेम संबंध की। हालांकि 1 साल से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, है ना। और उसके बाद इन दोनों को प्यार होता है, उसके बाद ये प्यार इनका शादी में तब्दील हो जाता है, उसके बाद ये शादी के बंधन में बन जाते हैं कानूनी तौर तरीके से। इसके आगे क्या होता है, पूरा मामला क्या है फिर? चलिए ठीक है, मान लीजिए कि प्रेम किया, फिर उसके बाद आपने शादी की, तो क्या आपकी परिवार वालों की रजामंदी इनसे परिवार की रजामंदी नहीं थी। नहीं थी? नहीं। तो जो आपने शादी की है अपने परिवार वालों से बगावत करके की हाँ है ना। हाँ आपके घर वालों की यानी कि आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनकी रजामंदी शादी से नहीं है? नहीं नहीं है। नहीं। तो उन्होंने विरोध किया इस शादी का, हाँ, क्या कहते हैं? वो कह रहे थे हम नहीं करेंगे वहाँ शादी। कह रहे वहाँ शादी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, आपके घर वाले तो नहीं चाहते कि वहाँ शादी करो वहाँ ना रहो, तो आप क्या चाहती हैं? आप अपने घर वालों के साथ जाना चाहती हैं या फिर वसीम अहमद के साथ रहना चाहती हैं? वसीम अहमद के साथ रहना चाहते हैं। घर वालों की मर्जी से आप नहीं चलना चाहती हैं, नहीं। है ना। नहीं। तो अनीसा खातून जी ये बताएं कि जब आप शादी कर लेती हैं और आपने बताया भी कि हमने अपने
परिवार वालों की गैर रजामंदी से शादी की है, यानी कि आपने अपनी मर्जी से शादी की है जिसमें आपने आपके परिजनों की रजामंदी बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपके परिजनों का क्या रिएक्शन रहा आपके प्रति? हाँ, जब हम लोग कोर्ट मैरिज करने गए थे तो वो लोग आए तो ताला तोड़ कर सारा सामान भर ले गए। सारा सामान? कैसा सामान? डॉक्यूमेंट्स थे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे, और जो सरकारी सामान भी था हाँ, वो सारा सामान ले गए। कुछ मोटा मोटा बताइए क्या क्या ले गए? लैपटॉप ले गए, टैबलेट ले गए, हाँ। डॉक्यूमेंट्स ले गए, हाँ, और भी सारा सामान था वो भी ले गए। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, सारी चीज़ें ले। हाँ सारे सामान ले गए। दोस्तों ये काफ़ी घबराई हुई हैं, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी घबराई हुई हैं। इनके साथ होता क्या है कि जब ये अपने परिवार वालों की गैर रजामंदी से शादी करती हैं, उसके बाद इनके परिजन शादी को रुकवाने के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं, और उसके बाद जब इनको नहीं पाते हैं तो जो इनका रूम होता जहाँ पर ये रह रही थी, तो इनके रूम का ताला तोड़कर इनके रूम से तमाम सामान जो है वो लेकर चले जाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, लैपटॉप और इनका मोबाइल फ़ोन और जो COG नंबर, जो इनका सरकार गवर्नमेंट नंबर होता है, वो भी लेकर चले गए और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए। हाँ तो उससे कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ, वो दिक्कतें आ रही हैं कुछ। जैसे कि मोबाइल के बिना कुछ काम नहीं हो पा रहा दूसरा। हाँ, और जो आपके दस्तावेज ले गए उसे कल आपकी नौकरी में भी कोई यहाँ आ सकती है हाँ है ना? हाँ, तो इसको लेकर आपने प्रशासन से कार्रवाई नहीं करवाई? पुलिस वालों से बोला था, FIR की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई ही नहीं, हाँ, है ना? कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। 1 महीना हो गया, 1 महीने से कह रहे हैं कि कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो। 1 महीना हो गए प्रशासन को जो है ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं। खाली झांसा देते रहे। हाँ, चाहती क्या है अनीशा खातून जी आप? हम चाहते हैं बस हमारा सामान आ जाए बस। सामान आ जाए, और कार्रवाई भी चाहती हैं कुछ? नहीं, कार्रवाई नहीं चाहती हैं, क्यों? चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई, क्योंकि माँ बाप से लगाव है, और वैसे लगाव क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उस घर की बेटी है। तो माँ बाप कितने भी नदारद रहे अपने बच्चों से, लेकिन बच्चों का लगाव तो माँ बाप के प्रति रहेगा ही, है ना? हाँ याद आती है माँ बाप की? हाँ, आती है, आती है, किसकी किसकी याद आती है बताइए, शायद वो देख रहे हैं आप। सबकी आती है। क्या कहना चाहेंगे उनको? आपको देख रहे हैं, कुछ मैसेज है आपका? नहीं। नहीं है? चलिए ठीक है। अब हम बातचीत करेंगे वसीम अहमद जी से, और ये अनीशा खातून जी थी। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि अनीशा खातून जी हमीरपुर ज़िले के राठ की रहने वाली हैं, और ये चित्रकूट जनपद में ही कार्यरत है इस वक्त, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, और CHO के पद पे तैनात हैं, है ना? CHO के पद पे तैनात हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग से हैं। और वसीम अहमद जी से इनका लगभग 1 साल प्रेम संबंध चला, उसके चलते फिर इन दोनों ने कानूनी तौर तरीके से शादी रचा ली। शादी करने के बाद ये जब रहने लगे, उसके बाद इनके परिजन आते हैं, तो इनके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नाराज़गी जताते, उनके लैपटॉप वगैरह, इनके मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें ये उठा कर चले जाते हैं। वसीम अहमद जी से बातचीत करते हैं। क्या था पूरा मामला वसीम जी? जी, हम लोग जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, हाँ, तो हम लोग 1 साल मतलब संपर्क में रहे। इसके बाद हम लोग फाइनली 25 फरवरी को जाके कोर्ट मैरिज कर ली, हाई कोर्ट इलाहाबाद से। इसके बाद हम लोग वहीं थे कोर्ट मैरिज में। हम लोग को दूसरे दिन आना था, तो पता चला कि 26 फरवरी को ये लोग सामान आए हमीरपुर से, इनके माता पिता, और सामान यहाँ से पूरा उठाकर। आपके सास ससुर? अब जी जी जी। वो सारा सामान सरकारी जो COG नंबर वाला मोबाइल नंबर था, मोबाइल के साथ जो सिम लगा हुआ था, और लैपटॉप इनका, और जो इनकी मार्कशीट वगैरह थी, जो इन्होंने मतलब पढ़ाई की थी, उनकी मार्कशीट थी, और रजिस्टर वगैरह जो अस्पताल का था, वो सारा सामान, लैपटॉप और टैबलेट जो इनको सरकारी मिलता है, वो सारा सामान उठाकर ले गए नाराज़गी जताते हुए। आपको कैसे पता चला कि वही लोग ले गए? जी, हमें बताया गया, क्योंकि जो वहाँ पर देखे थे मोहल्ले के लोग, उन्होंने बताया कि हाँ, इनके मम्मी पापा आए थे और उन्होंने सामान लेकर चले गए। मतलब हमारे ससुर और सास ससुर मकान मालिक भी वहाँ के थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये सारा सामान उनके माता पिता ही उठाकर ले गए हैं। तो जो सामान वो लेकर चले गए, उससे कोई दिक्कत?
दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि इनके काम में जो लैपटॉप मिला है तो वो काम करने के लिए ही जाहिर सी बात है कि मिला होगा। तो उसमें जो काम करती थी रोज, हाँ डाटा वगैरह है उसमें सारे पड़े हुए हैं, तो इनके काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिससे इनको डांट भी पड़ती है ऊपर अधिकारियों से कि आप जल्दी से अपना काम पूरा करिए और लैपटॉप अपना लाइए, नहीं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। मोबाइल नंबर जैसे कि मोबाइल फ़ोन ले गए हैं तो CUG नंबर रहा होगा, वो भी चला गया? जी, वो भी CUG नंबर था। हमने वो भी थाने में इनके द्वारा एप्लीकेशन लिखा गया, ज्ञापन दिया गया यहाँ थाने में, मऊ थाने में। तो उन्होंने बताया कि हम सर्विलांस में लगाते हैं, लेकिन आज तक कोई सर्विलांस वगैरह में नहीं लगा। आज तक ऐसे ही करते रहे, झांसा देते रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करते करते यहाँ 2 महीने बीत गए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन की चौखट में लगभग कितनी बार गए होंगे आप? हम लोग कम से कम 5-6 बार जा चुके। IGRS जो होती है एक ऐप्स, उसमें भी हमने 2 बार कंप्लेंट डाली, लेकिन उसमें से भी कुछ वो नहीं हुआ। वो रिपोर्ट डाल देते हैं कि हमने ही चोरी की, ऐसा झूठा आरोप लगाते हैं। जो कि हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमें न्याय मिले। वसीम जी, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं क्या? जी, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं एक टीबी चैंपियन हूँ, जो कि मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हूँ, टीबी चैंपियन के पद पर। अच्छा जी, वहीं पर मुलाकात होती है इनसे? जी। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं? जी है ना? देखिए, उसमें CUG नंबर है कि अगर उसमें से कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो तो हमारे ऊपर आरोप आएगा। हमने तो ज्ञापन दे दिया है, है ना। वो मोबाइल नंबर ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई भी अगर कुछ गलत होता है तो हमारे ऊपर आएगा। हमने तो थाने में दे दिया, लेकिन वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भविष्य में आपको क्या लगता है कि जब वो आपके घर से सामान लेके इस तरह चले गए तो कोई और बड़ी घटना का अंदेशा है? जी, जब हम शुरू कोर्ट मैरिज किया था तो हमें ऐसा उनके द्वारा फ़ोन आता था हमारे सास ससुर के द्वारा कि जान से मारने की धमकी भी आती थी। लेकिन हमने सोचा शायद गुस्से में है अभी, तो हमने ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया। तो उस समय हमने एक ज्ञापन दिया था वहाँ के SP ऑफिस में, हमीरपुर के, यहाँ से रजिस्ट्री करवा दिया था। तो वही है हमारे पास कि हमने अपनी मर्जी शादी की। हमें अपने माँ बाप से डर है कि हमारी जान को खतरा है। कृपया हमारी एप्लीकेशन संज्ञान में लेकर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है पुलिस की। इस पर आपकी क्या विचार है अनीसा खातून जी? जैसा कि ये बता रहे हैं कि भविष्य में इससे भी बड़ा खतरा हम पे है, हमारे सास ससुर के द्वारा हमको धमकी दी गई है, भविष्य में इससे भी बड़ी कोई घटना को जो है अंजाम दे सकते हैं। आपको क्या लगता है इनकी बात में कितनी सच्चाई है? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आपको भी किसी भी तरह कोई दिक्कत है? कोई मतलब आपके साथ किसी भी अनहोनी का अंदेशा है कि भविष्य में आपके साथ भी किसी भी तरह कोई अनहोनी हो सकती है? हाँ। अगर ऐसा होता है उसके जिम्मेदार कौन होंगे? मेरे माँ बाप होंगे। क्या नाम है आपके पिताजी का? शकूर मोहम्मद। माता जी का? पीरवानो। भाई भी हैं? हाँ, भाइयों के क्या नाम है? इसाक मोहम्मद। तो यानी आपके कहने का मतलब कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह कोई अनहोनी होती है तो आपके माँ बाप उसके जिम्मेदार होंगे, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस मामले को लेकर, है ना? और प्रशासन को कम से कम इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, है ना? यही चाहती है। अच्छा, आपको कैसे पता चला अनीसा जी कि आपके रूम से फला व्यक्ति ने जो है ताला तोड़ा और सामान लेकर चले गए? वो लोग मेरे रूम मालिक, जहाँ मैं रहती थी, रूम मालिक ने बताया था कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई आए थे, वो ले गए सारा सामान तुम्हारा। रिक्शा वाले ने भी देखा था। रिक्शा वाले ने देखा? हाँ, रिक्शा वाले ने भी देखा। उसने बताया? हाँ। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े, चलिए पहले उस रिक्शे वाले से भी जान लेते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। क्या हकीकत में जो अनीसा खातून जी बता रही हैं कि रिक्शे वाले ने बताया था और रूम मालिक ने भी बताया था? तो आइए चलते हैं, सबसे पहले रिक्शे वाले से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, दरअसल पूरा मामला क्या था। तो अब हम उस चश्मदीद के पास पहुंच चुके हैं जिसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस समय अनीसा खातून के परिवार वाले आए थे, यानी कि उनके माँ और बाप आए थे और उनके रूम का ताला तोड़कर जो सामग्री ले गए थे, इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था ले जाते हुए। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि दरअसल पूरा प्रकरण क्या था, इन्होंने देखा था, इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर ये अपना क्या बयान देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुबीन। मुबीन जी, ये बताइए कि जैसा कि अनीसा खातून के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उनके माता पिता आए थे और उनके रूम का ताला तोड़कर लैपटॉप वगैरह, फ़ोन वगैरह, तमाम ऐसी सामग्रियाँ हैं जो वो उठा ले गए, तो ये बात किस हद तक सच है? ये तो सच बात है कि उन्होंने जो सामान था वो सामान लेके बस स्टैंड में आए थे, हमने बस स्टैंड में देखा है। हाँ।
4 बोरी थी। हाँ। एक अलमारी थी, मतलब वो खाने वाली जो दुकानों में लगाई जाती है, जी। वो अलमारी थी। करीब आधे घंटे तक बस स्टैंड में खड़े थे। हाँ। फिर वो महोबा डिपो से गए हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो आपके ही रिक्शे से वो सारा सामान लाद कर ले गए हैं या फिर ये दूसरे रिक्शा से लेके आए थे बस स्टैंड, हाँ। उसे ले गए। हमने देखा है, आपको कैसे पता चला कि ये अनीशा खातून का ही सामान लेकर जा रहे हैं? क्योंकि हमने उनको पहचानते थे। आप पहचानते थे? जी पहचानते हैं। उससे पहले देखा था आप लोग? जी देखा था। उनके घर के नज़दीक आते जाते? हाँ देखा था, जहाँ कमरे लिए थे वहाँ पे देखा था। यानी कि अनीशा खातून के द्वारा बताई गई बात में सच्चाई है, वो सच कह रहे हैं जी। कि उनके परिजन आए थे पूरा सामान लेकर? हाँ पूरा सामान लेके चले गए। चलिए ठीक है। तो ये थे रिक्शा वाले के बयान। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये वो चश्मदीद था जिसने अपने आंखों से देखा था कि जब अनीशा खातून जी के रूम का ताला तोड़कर इनके मम्मी पापा इनके रूम से इनके बताए गए सर सामान लेकर जा रहे थे। तो आइए इनसे और कुछ जान लेते हैं कि दरअसल ये लोग अब चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं। अब इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनका सामान आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सामान इनका आ जाए, इनका कार्य जो है वो पूर्ण रूप से होने लगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने खुश रहें, अगर रजामंदी से चाहते हैं तो हम लोग अपनाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा सामान मिल जाए, इनका सामान जो है मिला हुआ सरकारी सामान, उनसे काफ़ी सारी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बस सामान की हमें ज़रूरत है, सामान मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। अनीशा जी, आप? ना सामान मिल जाए बस, हमें और कुछ नहीं जब से सामान गया है जैसा कि आपने बताया, तो उसके जाने के बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं आपको? हाँ दिक्कतें आ रही हैं। क्या क्या? कोई काम नहीं होता है। प्रशासनिक दबाव आ रहा है जो आपके आला अधिकारी हैं, आपके उच्च अधिकारी हैं? हाँ जो हमसे ऊपर अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि सामान मंगा लो अपना। तो इसमें प्रशासन की भूमिका अच्छी नहीं रही, हाँ है ना? हाँ। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आज हम चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत मौजूद थे, जहां से हमने तस्वीरें दिखाई कि 2 प्रेमी युगल थे और दोनों ने अपनी रजामंदी से सरकारी यानी कानूनी तौर तरीके से शादी रचाई, जिसमें जो प्रेमिका है उनके परिजन बिल्कुल राज़ी नहीं, उनकी रजामंदी नहीं है शादी को लेकर। और उसके बाद उन्होंने अपनी नाराज़गी जताते हुए अनीशा खातून जी के रूम से जो इनके सरकारी तमाम दस्तावेज़ थे, इसके लैपटॉप है, इनका COG नंबर है, यानी कि इनका मोबाइल फ़ोन है और तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, जो वो उठाकर चले गए। और जैसा कि इन दोनों प्रेमी जोड़ों को द्वारा यह भी बताया गया कि भविष्य में हमें खतरा हो सकता है, अगर हम पर किसी भी तरह का जान माल की किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ प्रेमिका के माँ और बाप होंगे। हाँ माँ बाप और भाई। फिलहाल तो प्रशासन की लचरता देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।